माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट नोट जो है वो डेराइव किए। फर्स्ट नोट मैं रिवाइज करवा दूं कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव तब होगा जब ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव हो। ऑलवेज की बात कर रहा हूं मैं। एंड क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होगा जब ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव हो। उन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे। आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे और उसका जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आज का हमारा पहला एग्जांपल और वो ये है कि k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा हमें गिवन है। तो हम लोगों को k का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k कितना होगा। देखो ध्यान से देखो, ये जो मैंने लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इट इज क्वाड्रेटिक इन x, और हम लोगों को ये बोला हुआ है कि दिस क्वाड्रेटिक इन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कब होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तब होगा जब इसका a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव हो। क्वाड्रेटिक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा जब a पॉजिटिव एंड d कैसा हो, नेगेटिव हो। तो ये तो रहा a पॉजिटिव और ये रहा d नेगेटिव। 4 कॉमन लेके मैंने रिमूव किया। मैं दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 21 लेस देन 0 मिलेगा। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए हम लोग बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। हम लोग इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे और यहां से जब हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें k का वैल्यू जो है वो इतना मिलेगा। यहां एंड वर्ड है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस एंड वर्ड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। हम लोग k ग्रेटर देन 1 एंड k लेस देन -7 ग्रेटर देन 3 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। और आई होप कि आप लोगों को इंटरसेक्शन आता है। तो जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर हमें k का जो वैल्यूज है वो कहां से कहां मिलेगा, 3 to इनफाइनाइट। k का वैल्यू कहां से कहां मिलेगा दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर, 3 to इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम लोग उन नोट्स का यूज किया करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग इसी तरह का अटेम्प्ट करते हैं। देखो फिर हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। एक और एग्जांपल लिखूं तो मैं, हम लोगों को ये बोला हुआ है कि kx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9k प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज ऑलवेज नेगेटिव। देन फाइंड k। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और बोला हुआ है कि दिस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो सबसे पहले सब लोग डिनोमिनेटर को देखो। तो डिनोमिनेटर में हमको नजर आ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस a पॉजिटिव है। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac एंड विच इज नेगेटिव। a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव है, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ऑलवेज कैसा हुआ, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज कैसा हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं a पॉजिटिव d नेगेटिव तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव है। और हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है और ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या रहेगा, अनचेंज्ड। क्या रहेगा, इनइक्वालिटी साइन अनचेंज्ड रहेगा। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई
करूंगा तो जो इसका इनइक्वलिटी साइन है वो अनचेंज रहेगा। मतलब अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम रिमेनिंग रही वो ये है कि दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हमारी जो प्रॉब्लम रिमेनिंग रही वो सिर्फ ये है कि दिस क्वाड्रेटिक इन एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। और क्वाड्रेटिक इन एक्स ऑलवेज नेगेटिव कब होता है? जब ए नेगेटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी नेगेटिव हो। 4 कॉमन लेके मैंने गायब किया, यहां मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, यहां मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सोल्व करने पर हम लोगों को ये -8k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 लेस देन 0 मिलेगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे हम लोगों को ये इतना मिलने लगा। तो आप लोग अब इसको सोल्व कर लेंगे क्या? हम इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे वहां से हम लोगों को फाइनल वैल्यू मिलेगी। कंप्लीट कर लेंगे सब लोग। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को बोला हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। ये हमें क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। और प्रॉब्लम ये है कि फाइंड कंडीशन ऑन ए इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ बी। दोबारा सुनो, प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ बी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। अगर ऐसा है तो हमें ए पर कंडीशन फाइंड करनी है कि वो क्या कंडीशन यहां डेराइव होने वाली है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। तो इट मींस जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 है फॉर ऑल b बिलोंग्स टू आर। देखो गिवन है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू आर। और रूट्स इमेजिनरी होने का मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है फॉर ऑल b बिलोंग्स टू आर। मैंने इसको सोल्व किया, ये हुआ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b। तो ये हुआ बी स्क्वायर प्लस 2b, अगर मैं कॉमन लूं तो 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0। ये बी स्क्वायर, ये मैंने दोनों b की टर्म्स को कंबाइन किया और ये इंडिपेंडेंट ऑफ b लिखा। और अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड है, दिस लेफ्ट साइड इज क्वाड्रेटिक इन बी। जो लेफ्ट साइड है वो क्वाड्रेटिक इन बी है। और हमें बोला हुआ है कि ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। क्वाड्रेटिक इन बी है और ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव तब होता जब कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर नेगेटिव हो एंड डी भी लेस देन 0 हो, जबकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। तो इट मींस इस केस में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बी रूट्स इमेजिनरी हो। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हैं, जो हम लोगों ने 2 बेसिक नोट्स पढ़े थे। अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे यहाँ मूव करते हैं। ध्यान से देखना, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम बहुत अच्छा कंसेप्ट है
उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों को सपोज करो ये गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड c जो है वो ग्रेटर देन 0 गिवन है, और हमें बोला हुआ है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट a plus b plus c greater than 0, second part 4a minus 2b plus c is also greater than 0। ये दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन 0 गिवन है, और हम लोगों को ये गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी, ऐसा मेरे को बोला हुआ है। और अगर ऐसा है तो हमें a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 और 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो जो कंसेप्ट, जो मेथड मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट 5 मिनट में डिस्कस करने वाला हूं, उस कंसेप्ट का यूज हम कब करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। उस कंसेप्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें एक तो ये स्टेटमेंट गिवन हो कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, दूसरा हम लोगों को किसी एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड करना हो। जैसे हमें यहां इन दोनों का साइन डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है, यस और नो। दोबारा सुनो, जो मेथड हम लोग अभी यहां सीखने वाले हैं उस मेथड को हम अप्लाई तब करेंगे जब पहली बात हमें ये गिवन हो कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, दूसरी बात हमें किसी एक्सप्रेशन का साइन फाइंड करना हो। हमें किसी इक्वेशन का क्या फाइंड करना हो, साइन। दोनों बातें यहां हैं। तो देखो, रूट्स इमेजिनरी है, इट मीन पॉसिबल ग्राफ आइदर दिस बनेगा और दिस होगा। क्योंकि रूट्स इमेजिनरी, मेरे को मालूम नहीं अभी कि दोनों में से कौन सा बनेगा, क्योंकि वो ए पर तो हम डायरेक्टली बता देते कि ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। यहां लेकिन ए पर हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए मैंने एक बार दोनों पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। अभी मैं थोड़ी देर में एक को रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन पहले हमने दोनों पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ किए कि रूट्स आर इमेजिनरी, इट मींस ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही टच करेगा। अब हमें इन दोनों में से एक ग्राफ सेलेक्ट करना है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए है, दूसरा हम रिजेक्ट करेंगे। तो देखो, उसके लिए मेरे को यहाँ कंडीशन दी हुई है कि C पॉजिटिव है, और याद करो C होता है इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, और वो पॉजिटिव है। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है। C जो होता है वो इंटरसेक्शन विद y एक्सिस होता है, और वो कैसा है, पॉजिटिव। आपकी मर्जी है, जहां कहीं y एक्सिस बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए। C पॉजिटिव गिवन है एंड C होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम y एक्सिस अगर ड्रॉ करके देखें कहीं पर भी, तो हमें पता चलेगा कि ये ग्राफ हमें रिक्वायर्ड है, वो रिजेक्ट हो गया है। और जैसे ये सेलेक्ट हुआ, ध्यान से देखो, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम लोगों को ऑलवेज पॉजिटिव नजर आ रहा है क्या? जैसे ही ये ग्राफ सेलेक्ट हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव। देखो, ऑलवेज अबाउ द एक्स एक्सिस है, ऑलवेज अबाउ द एक्स एक्सिस होने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस अब हमें इसका यूज करना है, हमें कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करनी है और रिजल्ट्स डेराइव करना है। जैसे फर्स्ट रिजल्ट के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो आप लोग लीनियर वाली टर्म को मैच करेंगे, हम कांस्टेंट को सेम बनाएंगे और लीनियर वाली को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कांस्टेंट ऑलरेडी सेम है, लीनियर को कंपेयर करें तो बोलो जरा, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें x का क्या वैल्यू पुट करना होगा, 1। कांस्टेंट अगेन सेम है, लीनियर को कंपेयर करें तो बोलो x को कितना पुट करना होगा, -2। ध्यान रहे, कांस्टेंट सेम बनाना है
उसके बाद हम लीनियर टर्म को कंपेयर करके x का रेस्पेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन ध्यान रहे ये मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें रूट्स इमेजिनरी गिवन हो और हमें किसी एक्सप्रेशन का साइन पूछा जाए। क्लियर है? जैसे हम लोग एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। सपोज करो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें बोला हुआ है कि रूट्स आर इमेजिनरी। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। देन फाइंड साइन ऑफ a प्लस 2b माइनस 4। हमें इसका साइन चाहिए a प्लस 2b माइनस 4 का। तो देखो रूट्स इमेजिनरी है, हमें इसका साइन रिक्वायर्ड है। रूट्स इमेजिनरी हैं और इस एक्सप्रेशन का हमें साइन रिक्वायर्ड है, तो हम सेम मेथड यहां फॉलो करेंगे। रूट्स इमेजिनरी हैं तो ये दो पॉसिबल ग्राफ हैं। दोनों में से एक को हमें सिलेक्ट करना है। दोबारा देखो यहाँ पर c का वैल्यू इस बार हमें ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है, तो c नेगेटिव, c होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। c नेगेटिव हमें सेकंड ग्राफ में मिलेगा। जैसे ही सेकंड ग्राफ सिलेक्ट हुआ हमको पता चल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वो ऑलवेज नेगेटिव है। सॉरी यहाँ c नहीं है, यहाँ -1 है, ये ऑलवेज नेगेटिव है। हमें इसका साइन चाहिए, तो पहले हम लोग इसको मैच करवाएंगे। मैच करवाने के लिए मेरे को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हम लीनियर टर्म को मैच करेंगे। तो शायद आप समझ रहे हो, लीनियर टर्म को मैच करने के लिए हमें x का वैल्यू कितना पुट करना होगा, हाफ। तो जब ये ऑलवेज नेगेटिव है तो x इक्वल टू हाफ पे भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो जो रिक्वायर्ड साइन था वो कैसा आया, नेगेटिव। क्लियर है? आई होप बहुत अच्छा टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें कब और कैसे अटेम्प्ट करना है। वीडियो को दोबारा देखें, समझें कि इस मेथड का हम पर्टिकुलर यूज कब करेंगे और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स जरूर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।